गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने केमिस्ट्री की यूट्यूब क्लास के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लोरोफॉर्म, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस हमने कर लिया था। अब इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म यानी कि क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, और किस किस के साथ जो रिएक्शन करेगा वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी में पहला और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है इसका ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका ऑक्सीकरण अपने को कराना है। तो इसमें भी एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले हम इसके बारे में पूरा पढ़ा बोल देता हूँ या पढ़ लेते हैं हमने लिया क्लोरोफॉर्म का अपने पास फॉर्मूला है CHCl3, और ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्या करने वाला है, रिएक्शन करने वाला है। और या तो आप इसको बैलेंस करने के लिए हाफ O2 कर लो या फिर इसके 2 मोल ले लो। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये याद रखना आपको, सनलाइट की प्रेजेंस में, तब यहाँ से बनता है COCl2 प्लस HCl, COCl2 प्लस HCl, यानी कि यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है और ये ऑक्सीजन यहाँ का ऐड हो जाता है और बन जाता है COCl2। और COCl2 को हम कहते हैं फोस्जीन, जो काफी क्या है का वैसेली गैस है, वैसेली गैस, यानी कि टॉक्सिक नेचर की होती है फोस्जीन। ये अपने पास फोस्जीन, ये क्लोरोफॉर्म, O2 के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई, यानी ऑक्सीडेशन कराया सनलाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर फोस्जीन टॉक्सिक नेचर की है, इस प्रकार से Cl C+O Cl, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नेम क्या हुआ, तो देखो इस कार्बन को हम रख लें, इस कार्बन क्लोरीन को हम क्या कर लें, हटा लें एक बार, तो अपने पास बता C+O Cl। अपने पास एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या लिख देंगे, मैथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। और अपने पास ये आता है एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड के लिए हम सुफिक्स क्या लगाते हैं, OlCl के लिए क्लोराइड है। तो अपने पास हो गया मेथेनॉयल क्लोराइड, और बना हुआ मेथेनॉल क्लोराइड के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, Cl को हम क्या लिखते हैं, पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं, यानी कि नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेनॉयल क्लोराइड। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल जैसे अपने पास आती है यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C+O इसका IUPAC नाम लिखें तो NH2 को अपने पास छुपा लें एक बार। और यहाँ पर अपने पास एक कार्बन है, एक कार्बन इसलिए इसके लिए लिखेंगे मेथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए लिखेंगे एन। और अब सिंगल बॉन्ड में एन लगा दिया हमने, अगले अपने पास क्या है, एमाइड है, और एमाइड आगे लगा देते हैं इसके मेथेनेमाइड, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप को हम क्या लिखते हैं, एमिनो, तो हो जाएगा अपने पास एमिनो मेथेनेमाइड, और ये अपने पास क्या हो गया, क्लोरोमेथेनॉयल क्लोराइड। तो अपने पास बनती है फोस्जीन, काफी जहरीली गैस है, या फिर हम इसको युद्ध गैस भी कहते हैं। इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने युद्ध के रूप में यूज किया था। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो देखो क्या बनता है, फोस्जीन को हमेशा रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है, क्यों। तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है, क्यों। तो क्यों का आंसर अपने पास ऊपर मिल गया अपने को। क्यों का आंसर क्या है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सनलाइट में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत होकर फोस्जीन बनाती है, जो क्या एक विषैली प्रकृति की होती है। इसका मतलब हम अगर अंधेरे में इसको खुला अगर लाइट में हम इसको खुला रख दें तो फोस्जीन बना लेगी, और फिर हम इसको निश्चेतक के रूप में यूज नहीं कर सकते, यानी कि ये विषैली प्रकृति की हो गई है। तो अपने पास अगर विषैली प्रकृति की फोस्जीन आ भी जाए तो हम इसकी विषाक्तता को, यानी कि इसकी जो विषैली नेचर जो आया है उसको दूर करने के लिए इसमें 1% एथेनॉल क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी कि 1% एथेनॉल को इसमें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और 1% मेथेनॉल जब इसमें मिक्स हो जाता है तो इसकी जो टॉक्सिक नेचर है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, यानी कि कहने वाला विषैली प्रकृति क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा का पूरा, क्लोरोफॉर्म को रंगहीन बोतलों में रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है, क्यों। क्योंकि जब हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर नहीं रखते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यह वायु के साथ क्रिया करके फोस्जीन बना लेती है, जो एक विषैली प्रकृति की क्या है,
गैस है, और विषैली प्रकृति गैस को अगर हम बेहोशी के लिए यूज़ करेंगे तो वो परमानेंट बेहोश हो जाएगा। तो हम इसकी विषैली प्रकृति को दूर करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, 1% एथेनॉल बनाते हैं, जो इसके साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है फोजिन के साथ, और इसकी विषैली प्रकृति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है अपनी क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी में, वो आती है इसका अपचेन, यानी कि क्लोरोफॉर्म का क्या कराएं, हमें अपचेन कराएं। तो क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराना है, और रिडक्शन जब हम इसका कराएंगे तो अपने पास ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 रिडक्शन कराएंगे तो क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे Fe की प्रेजेंस में, या Zn के साथ में HCl ले लें, तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और अपने पास बन जाएगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। अगर अपने से इसको मेथेन में ही चेंज करना है, कंप्लीट मेथेन में चेंज करना है, तो जिंक के साथ में अपने को क्या लेना है, H2O लेना है। जिंक के साथ में H2O ले लें, इसी रिएक्शन में Zn के साथ में H2O ले लें, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन हमने लिए है इसके मोल ज़्यादा ले लेंगे, और यहाँ से 3HCl के रूप में बाहर निकाल देंगे, और 3HCl के रूप में बाहर निकालेंगे तो 3 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ने पड़ेंगे, 3 मोल हमने ले लिए, तो यहाँ से बन जाएगा CH4 यानी कि मैथेन। तो जब हम Zn के साथ में HCl लेकर इसका रिडक्शन कराते हैं तो डाइक्लोरोमेथेन बनता है। अगर हमने इसका कंप्लीट रिडक्शन कराएं Zn H2O लेकर, तो अपने पास क्या बनता है, मेथेन बनता है। अब इसके बाद आने वाली जो दोनों रिएक्शन हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है नाइट्रीकरण, रिएक्शन नंबर इसकी थर्ड रिएक्शन है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण जब कराएंगे तो इसकी रिएक्शन है वो हम कराएंगे HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल इस प्रकार से, और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन अपने को करानी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ CCl3 या साथ में H रख दिया, फॉर्मूला हो गया CHCl3 क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ है, नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, और अपने पास प्रोडक्ट बनेगा Cl3CnO2 यानी कि CCl3NO2, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, जिसको हम युद्ध गैस भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं टीयर गैस यानी कि अश्रु गैस। तो अपने को फॉर्मूला याद रखना है कि टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं आंसू गैस का फॉर्मूला क्या होता है, आंसू गैस कैसे बनती है और इसका उपयोग क्या है। तो अपने पास मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ। H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अपने पास क्या बनेगा, क्लोरोपिक्रीन बनेगा। क्लोरोपिक्रीन को हम क्या कहते हैं, आंसू गैस कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो रिएक्शन आती है वो आती है एसीटोन के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला जैसे याद रखना है वैसे ही ये रिएक्शन नंबर 4 रिएक्ट विद एसीटोन यानी कि एसीटोन के साथ हम इसकी क्या कराएं, रिएक्शन कराएं। तो एसीटोन का फॉर्मूला C+O CH3 क्लोरोफॉर्म ले लिया HCCl3, H के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और C के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन उधर खींचे जाएंगे तो H के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर है प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है किससे, कार्बन से। प्लस की जगह क्या जोड़ देंगे, माइनस, और माइनस की जगह क्या जोड़ देंगे, प्लस। तो प्रोडक्ट अपना ये बना CH3 O के साथ में तो क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, और C के साथ में क्या जुड़ जाएगा, CCl3 जुड़ जाएगा, जिसका नाम है क्लोरेटोन, और जिसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है निंद्राकारी औषधि के रूप में, निंद्राकारी औषधि के रूप में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद किसकी को करना, अपने को क्लोरेटोन का फॉर्मूला याद करना है, और याद करना है अपने को क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला। क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला है CCl3NO2, जिसको हम टीयर गैस कहते हैं। और जब एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरेटोन बनेगा, जिसका हम यूज करते हैं निंद्राकारी औषधि के रूप में।
उसके बाद इसकी जो पांचवी जो रिएक्शन आती है वो आती है सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन, यानी कि Ag के साथ रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन नंबर नेक्स्ट जो रिएक्शन है तो यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्ट विद Ag पाउडर, यानी कि सिल्वर पाउडर के साथ हम इसकी क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। क्लोरोफॉर्म के कितने मोल लेने हैं अपने को, 2 मोल लेने हैं, और रिएक्शन करानी है Ag के साथ। Ag के कितने मोल यूज में आएंगे, 6 मोल यूज में आएंगे। यहाँ से बाहर निकल जाएगा 6 AgCl और CH और CH, 3 बॉन्ड यहाँ से टूटे हैं, 3 बॉन्ड यहाँ से टूटे हैं, तीनों के बीच में अपने बॉन्ड बने, तीनों बॉन्ड बनेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि एसिटिलीन। एसिटिलीन का यूज हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके इसका यूज करते हैं हम गैस वेल्डिंग के रूप में। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसकी वो आती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम हम ये भी लिखते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट है, यानी कि आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है वो देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है वो 1 डिग्री एमीन के टेस्ट के लिए यूज की जाती है। यहाँ हम ये कहते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया द्वारा 1 डिग्री एमीन का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है या परीक्षण किया जाता है या पहचान की जाती है। रिएक्शन को हम यहाँ लिख रहे हैं, उससे हम इसको क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा कि हम इसका टेस्ट किस प्रकार से करते हैं। RnH2 हमने क्या ली, 1 डिग्री एमीन ली। इसकी रिएक्शन अपने को किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ करानी है, प्लस इसके साथ हमने क्या ले लिया है, NaOH या KOH लेंगे, NaOH या KOH लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, NaOH या KOH, यानी क्लोरोफॉर्म के साथ में हमने क्या लिया रखा है, क्षार ले रखा है। तो अपने पास यहाँ पर CHCl3 में 3 क्लोरीन है, तो इसके कितने मोल यूज में लेंगे हम, 3 मोल यूज में लेंगे। और 3 मोल जब यूज में लेंगे तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, 3KCl। यहाँ से 3KCl बाहर हो गया। अपने पास बचे 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से किसके रूप में बाहर निकलेंगे, 3H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से देखो हमने 3 पोटेशियम, 3 क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन को हटा दिया है। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ से हट गए, 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, ये चौथा, पांचवा और छठा। जब यहाँ से ये हट जाएंगे तो अपने पास बचेगा नाइट्रोजन और कार्बन। तो अपना प्रोडक्ट बनेगा RNC। और RNC को हम क्या कहते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड में क्या आती है, अरुचिकर गंध आती है, अरुचिकर गंध आती है। इसलिए हम इसको क्या भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म व क्षार में हम क्या ले सकते हैं, NaOH या KOH, यानी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तब अपने पास एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है जिसमें अरुचिकर गंध आती है। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। तो अपने को जब 1 डिग्री एमीन के साथ क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन कराएंगे तो अरुचिकर गंध आएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन है वो कार्बिल एमीन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम 1 डिग्री एमीन का क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इसकी आती है क्रियाविधि, जो भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया अपने पास 2 चैप्टरों में आने वाली है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया एक तो पास यहाँ पर अपने चैप्टर में आ गई है क्लोरोफॉर्म के साथ, और नेक्स्ट जब हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, यानी कि एमीन वाला चैप्टर, उसमें फिर से अपने पास कार्बिल एमीन अभिक्रिया आएगी। तो वहाँ पर हम ना पढ़कर इसको यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसकी क्या लिख रहे हैं, मैकेनिज्म लिख रहे हैं, यानी कि क्रियाविधि लिख रहे हैं। तो क्रियाविधि के रूप में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, KOH के साथ। तो KOH जो है वो किस में डिवाइड होता है,
K प्लस में डिवाइड हो जाता है और OH माइनस में डिवाइड हो जाता है। तो ये सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करता है? OH माइनस के साथ। तो देखो एक बार क्लोरोफॉर्म को फॉर्मूला में ओपन करके लिख रहा हूं, Cl 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 और H। यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इधर आते हैं। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पार्सली पॉजिटिव, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पार्सली नेगेटिव। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है? H2O। H2O बाहर निकलने के बाद अपने पास क्या बचता है? CCl3 माइनस, CCl3 माइनस, क्योंकि इसके ऊपर प्लस बाहर निकला है तो इन्हें पड़ा इलेक्ट्रॉन देकर गया है हाइड्रोजन, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, CCl3 माइनस। नेक्स्ट स्टेप में CCl3 माइनस जो है वो यहाँ से Cl माइनस आयन को फ्री कर देगा, और Cl माइनस आयन को जब फ्री करेगा तो अपने पास बचेगा CCl2, यानी कि डाइक्लोरोकार्बिन। ये इस रिएक्शन का क्या होता है? मध्यवर्ती होता है, यानी कि इंटरमीडिएट होता है। तो नेक्स्ट जो अपने पास इंटरमीडिएट जो बना है, मध्यवर्ती जो बना है, वो किसके साथ रिएक्शन करता है? एमीन के साथ रिएक्शन करता है, 1 डिग्री एमीन के साथ, RnH2। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। यहां पर नाम लिख लेना इसका, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। तो डाइक्लोरोकार्बिन के साथ जब रिएक्शन करेगा, यहां से ये इसके पास लोन पेयर है, यहां से HCl, यहां से HCl, 2HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और यहां से क्या बन गया? RNC, RNC, यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड अपने पास क्या हो जाता है? बन जाता है। अब देखो इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात यानी नोट करने वाली क्या है? तो ये आप एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोट कर लेना कि जब भी किसी रिएक्शंस के अंदर अगर अपने पास क्लोरोफॉर्म के साथ में कोई भी बेस आता है, क्लोरोफॉर्म के साथ कोई भी बेस आता है, तो उस रिएक्शन में ऑलवेज यानी कि हमेशा मध्यवर्ती है वो क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बिन ही बनता है। तो डाइक्लोरोकार्बिन अपने पास इस रिएक्शन का क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि मध्यवर्ती बनता है। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी में यानी कि इसके रासायनिक गुणधर्मों में नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म का बेसिक हाइड्रोलाइसिस, यानी कि क्षारीय जल अपघटन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है अपने पास HCCl, Cl और Cl। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे KOH, और KOH कैसा लेना? अपने को जलीय लेना है। KOH के 3 मोल यहाँ पर यूज होंगे। 3 मोल यूज करने के बाद यहाँ पर होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी K प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। एक न्यूक्लियोफिलिक किसी दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को यहाँ से क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे 3KCl, और 3KCl निकलने के बाद अपने पास बनेगा COH, OH, OH। यहाँ पर अपने पास एक अनस्टेबल यानी कि अस्थायी कंपाउंड बनेगा। ये अस्थायी किस लिए होगा? क्योंकि एक ही कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आए हैं, तो अनस्टेबल होगा। और इसको हल्का सा गर्म करते यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। H2O रिलीज करने के बाद यहाँ से अपने पास बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, HC के साथ में ये O और ये OH, HCOOH, यानी कि अपने पास बनता है फॉर्मिक एसिड। क्लोरोफॉर्म की नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है राइमर-टिमान रिएक्शन, और इसका एसिटिलिक फॉर्मिलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण, जिसको हम पढ़ेंगे फिनोल वाले चैप्टर में। तो क्लोरोफॉर्म के लिए लास्ट जो टॉपिक रह जाता है वो आ जाता है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण, यानी कि क्लोरोफॉर्म प्योरिटी का टेस्ट। क्लोरोफॉर्म प्योरिटी का टेस्ट। तो यहाँ पर अपने को लिखना है नोट लगा के कि अपने पास शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होता है, प्योर क्लोरोफॉर्म जो है, वो कभी भी AgNO3 के साथ जब उसके हम रिएक्शन कराते हैं तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होता है वो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपने को व्हाइट PPT देता है, यानी कि श्वेत अवक्षेप देता है। ऐसा क्यों होता है? देखें CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज्ड होकर है, क्योंकि अगर प्योर है तो हमने अपने पास AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जब ये अशुद्ध होगा, अशुद्ध का मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? फोस्जीन बनाता है, और फोस्जीन के साथ में अपने पास क्या बनाता है? HCl बनाता है। बना हुआ जो HCl है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है? AgNO3 के साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, और यहाँ से क्या देता है अपने को? AgCl का व्हाइट PPT यानी कि व्हाइट प्रिसिपिटेट देता है।
इसलिए शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ व्हाइट प्रिसिपिटेट देता है। धन्यवाद।